श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देखिए, इस पवित्र कार्तिक महीने के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं और कल पड़ रही है इस कार्तिक महीने की 10वीं थी। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस दिन आपको सिर्फ तुलसी जी की एक लकड़ी से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके धन धान्य को बढ़ाने के लिए। बच्चों की संगत अगर बिगड़ गई है तो उनके लिए, आपका व्यापार बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है, आप मेहनत प्रयत्न तो बहुत करते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक तुलसी जी की लकड़ी आपके इन सारे प्रयास को सफल बना देगी और आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन संपदा की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कार्तिक महीने के 10वीं तिथि में ही करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने इस स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। इस स्टील के पात्र में जल लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं, या फिर तांबे के पात्र में लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक हरी इलायची ले लेनी है। एक साबुत हरी इलायची ले लीजिए और फिर थोड़ी सी शुद्ध हल्दी ले लीजिए और एक चुटकी कुमकुम या रोली ले लीजिए। ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर जो तुलसी जी का पौधा होता है उसके सामने। देखिए, इस कार्तिक के पवित्र महीने में अगर अभी तक आपने तुलसी जी के पौधे के नीचे दीप दान नहीं किया है, यानी तुलसी के पौधे के नीचे दीप प्रज्वलित नहीं किया है, या फिर बेलपत्र के नीचे नहीं किया है, या फिर आंवला के वृक्ष के नीचे नहीं किया है, तो अब जो कार्तिक महीने के कुछ दिन बचे हैं उनमें आप तुलसी जी के नीचे या फिर इन दोनों में से किसी वे घबरा चुके नीचे दीप दान जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ हमें यही मौका मिलता है जब हम अपने घर में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। ये उपाय हमारे जीवन में खाली भंडार को भर देते हैं, माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा हमें प्राप्त करवाते हैं। इसलिए आपको ये कार्य जरूर करना है। देखिए, अब तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसमें यह एक हरी इलायची डाल देंगे। देखिए, हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। ये हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है। अब ये एक हरी इलायची वाला जल आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं वो तुलसी जी के ऊपर थोड़ी सी समर्पित कर दीजिए, और जो आप एक चुटकी कुमकुम या रोली लेकर आए हैं वो तुलसी जी के ऊपर थोड़ी सी समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से जल समर्पित करते हुए फिर तुलसी जी का ये थोड़ा सा श्रृंगार करते हुए आपको वहीं पर बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि कार्तिक मास में पड़ने वाले बुधवार के दिन अगर इस विधि से हम लोग तुलसी जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन की वजह से जो हमारे कार्य रुक रहे हैं वे सभी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। अगर आप सूर्यास्त के पहले ये कार्य नहीं कर पाते हैं और सूर्यास्त के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको एक काम करना है। आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी दूरी की भक्ति का प्रयोग करना है।
अब इसी के साथ आपको एक हरी इलायची ले लेनी है और ये सारी सामग्री लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के समीप पहुंचकर सबसे पहले आप ये जो दीपक लेकर आए हैं इसको वहीं कहीं पर रख लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप जो हरी इलायची लेकर आए हैं वो इसी दीपक में डाल दीजिए और फिर वहीं पर बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर इस कार्तिक मास में आप दीपदान करते हैं तो यह आपके जीवन में किए गए पुण्यों को बढ़ाता है। आपके जीवन में चाहे जैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई हो, वो सिर्फ इस कार्तिक मास में दीपदान करने से दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में जो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि में करना होता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की लकड़ी ले लेनी है। अगर आपके पास घर में पहले से ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी है तो वो आप ले सकते हैं और तुलसी का पौधा सूखा हुआ है तो उससे लकड़ी तोड़कर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सामने आपको पूरा एक एक चीज समझने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आप एक दीपक ले लीजिएगा, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। इस दीपक में आप शुद्ध देसी घी डाल लीजिएगा और इस देसी घी के ऊपर आप ये तुलसी की लकड़ी रख लीजिएगा। इस लकड़ी को पूरा घी में डुबो लीजिएगा। लकड़ी में चारों तरफ से घी लगा लीजिएगा और इसको इस दीपक में ऐसे रख लीजिएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ये उपाय करते तो है, लेकिन तुलसी जी की जो ये लकड़ी होती है यानी ये जो डंडे होती है ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना है। आप थोड़ी सी कॉटन ले लीजिएगा यानी थोड़ी सी रुई ले लीजिएगा और इस लकड़ी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से लपेट लीजिएगा जिससे ये लकड़ी दिखाई ही ना पड़े। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही दिखाई पड़े। लकड़ी में चारों तरफ कॉटन लपेटने के बाद फिर इसी के ऊपर आप घी लगा लीजिएगा और इसको ऐसे दीपक में रख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन ये दीपक आपको प्रज्वलित कहाँ करना है वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इस दीपक को आप या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करिएगा या फिर भगवान राम के सामने या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप है उनके सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा या फिर भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा और या फिर माता तुलसी के सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से अगर कार्तिक के महीने की 10वीं तिथि में कोई भी व्यक्ति तुलसी जी की लकड़ी को प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए आपको पूरे साल में सिर्फ ये एक ही मौका मिलता है इस 10वीं की तिथि में करने के लिए। तो आप ये कार्य शाम के समय में जरूर कर लीजिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनके बुद्धि ज्ञान विवेक में कमी है या फिर किसी को स्किन से संबंधित यानी त्वचा से संबंधित कोई रोग हो गया है। तो जिन भी लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है वे लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। 7 हरे साबुत मूंग के दाने ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। अब ये सारे सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उन 7 हरे मूंग के दानों को आप अपने हथेली में रखिए और कम से कम 7 बार ओम बो बुधाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आप 1 हरे मूंग का दाना लीजिए और नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, नंदीश्वर भगवान का जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 1 हरे मूंग का दाना समर्पित कर दीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
फिर उसके बाद 4 हरे मूंग के दाने आपको शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। 4 हरे मूंग के दाने एक एक करके समर्पित करिए और एक एक हरे मूंग के दाने पर आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। एक हरे मूंग का दाना समर्पित करिए और बार श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलिए, फिर दूसरा समर्पित करिए, बार श्री गणेशाय नमः बोलिए। ऐसे ही आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करने हैं और 1111 बार बोलना है। फिर इसके बाद एक हरे मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है और 1112 ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वो सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए, फिर थोड़ा सा कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए, फिर थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, फिर माता पार्वती के हाथ से कमल में समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद इस एक लोटे जल में आप एक हरे मूंग का दाना डाल लीजिए। आपके पास एक हरा मूंग का दाना बचा होगा, उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ये एक लोटा जल पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठकर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस दशमी की तिथि में ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा और अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई रोग हो गया है तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।